Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to the 30th episode of Weekly Market Analysis. Let's go. Alright, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हुई, अगले हफ्ते कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, इन सब की हम बात करते हैं। एंड दिस इज द 30th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। हमें लगभग 6-7 महीने हो गए इस सीरीज को शुरू किए हुए, और एक भी हफ्ता हमने मिस नहीं किया इस सीरीज को। और इन 6 महीनों में आपका भी इस पूरी सीरीज को बहुत सपोर्ट मिला है, और इसी के साथ साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई। तो शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस, देखते हैं मार्केट में इस हफ्ते क्या क्या हुआ है। तो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं ये हफ्ते मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 0.5%, मतलब आधा परसेंट का लगभग इसमें मूवमेंट आया है। बैंक निफ्टी में लगभग 1.25% का मूवमेंट इसके अंदर आ गया है। मिड कैप थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक वाइज थोड़ी सी मूवमेंट मिड कैप के अंदर कम है। वहीं दूसरी तरफ विक्स इंडिया जो है अब 15, मतलब हाई वॉल्टिलिटी से थोड़ा सा कम वॉल्टिलिटी की तरफ, लगभग 13.61 की तरफ आया है। लगभग 9% का फॉल हुआ है वॉल्टिलिटी के अंदर। इसी के साथ साथ अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पैसा ऑप्शन सेलिंग के अंदर गया है। इंडेक्स के अंदर मैंने अभी अभी डेटा चेक किया था, इंडेक्स के अंदर तो पता चला कि हैवी सेलिंग, चाहे कॉल की तरफ हो चाहे पुट की तरफ हो, हैवी सेलिंग मार्केट में देखने मिली है। ओपन इंटरेस्ट घटने की जगह बढ़ा है और सेलिंग हुई है। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में ऑप्शन सेल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट अब थोड़ा साइडवेज बनता हुआ दिख रहा है। और इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स के अंदर भी यही स्टोरी है, अच्छी खासी सेलिंग इसमें देखने मिल रही है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई खास पैसा जो है वो पंप नहीं हो रहा है इंडेक्स के अंदर। थोड़ा बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट जो है अभी तक इंडेक्स के अंदर पंप नहीं हुआ है कि बहुत बड़ा ट्रेंड आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी बाइंग एंड सेलिंग, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो अच्छा खासा आ रहा है। 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो मूवमेंट अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो लगभग लगभग सारे सेक्टर्स पॉजिटिव रहे हैं। आईटी और एफएमसीजी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनमें करेक्शन चल रहा है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा रियलिटी के अंदर भी कंसोलिडेशन चल रहा है। इसके अलावा लगभग लगभग सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं। और इसी के अंदर पीएसयू बैंक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 3.1% का इसमें अच्छा रिटर्न मिला है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया जो है काफी टाइम से पिटा हुआ है और पिटे जा रहा है, तो ठीक है, उसको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की बात करें तो हमारे 4 ट्रेड एक्टिवेट हुए हैं। पीएनबी अभी भी एक्टिव है। सेल जो है 6.1% की, वो जो डबल बॉटम का ट्रेड मिला था वो ट्रेड हमने 6% के उसमें बुक किया। ग्लेनमार्क जो है अभी उसमें लगभग 3% का मूवमेंट आया है, एक्टिव है। और भेल बीएचईएल जो स्टॉक था उसमें 15% का एक ही दिन के अंदर मूव आया, और उसको हमने अच्छे प्रॉफिट के साथ बुक किया। उससे पहले के जो स्टॉक्स चल रहे थे, यूनोमिंडा के अंदर 5.25% का मूव आया, इसको बुक किया है। टोरेंट फार्मा जो है अभी भी एक्टिव है, एंड देखते हैं उसके अंदर किस तरह के मूव आते हैं। और ये थी पिछले हफ्ते की स्टोरी, देखते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी अभी उसके ऊपर बैठा हुआ है। अपने प्रीवियस सारे रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, और अब 22,500 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वहां पे आया है। और ये तो एडवांस रेजिस्टेंस था ना, इसके बारे में किसी ने बताया था क्या आपको कभी? यहीं पर आकर कैसे रुक रहा है? आप लोग समझदार हैं। तो हाँ, जैसे कि हम बता रहे थे कि पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि 22,500 से 22,580 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर की तरफ 22,750 से 22,800 का एक रेजिस्टेंस है। इन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए चलेगा, और यहीं पर अभी मार्केट चल भी रहा है। 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, ऊपर 580 का भी रेजिस्टेंस है, इसको भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो पहले वाले ही इंटैक्ट हैं। 22,120, 21,870, 21,480, ये सपोर्ट लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ के लेवल्स आपको दे चुका हूं, और इसी के अंदर मार्केट अभी चलना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स और बहुत बड़ा ट्रेंड तो अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने आपको एक चीज कही थी कि मार्च का महीना है। पिछली बार हमने एनालिसिस किया था, मार्च के मंथ में बैंक निफ्टी में इलेक्शन ईयर में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो जहां पर निफ्टी जो है आधा परसेंट बढ़ा है, बैंक निफ्टी 1.25% बढ़ा है, राइट। और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा पूरे महीने में तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे से पैरेलल आ जाएंगे, दोनों ऑल टाइम हाइस के ऊपर आ जाएंगे। ये बात हमने पिछले वीडियो में कही थी, और इस हफ्ते क्या हुआ, सेम चीज देखने मिली। एक बड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद में फिर से एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर से बड़े बड़े मूवमेंट्स मार्केट में हमें देखने मिल रहे हैं। और मैं इस बात में कोई मतलब
अगर ऐसा होता भी है, बड़े आउट परफॉर्म हो भी जाता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक भी हो जाता है अगले 1 2 हफ्ते में, तो इसमें कोई बहुत बड़े शौक की बात नहीं होगी, राइट। फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा मुझे अभी भी वीक लग रहा है, फिर निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, प्राइवेट बैंक थोड़े से वीक दिख रहे हैं। एक बार उनका ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद बैंक निफ्टी अनस्टॉपेबल तरीके से ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 48,000 के ऊपर अभी वो रिस्पेक्ट कर रहा है, 48,600, उसके बाद 49,000, 49,000 के बाद में सीधा 50,000, ये 2,000 पॉइंट के लेवल्स हैं, इन दोनों को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करूं तो 47,100, 46,500 और 45,600, ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, इनको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। इनको आप ध्यान में रख के चलेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, और सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करते करते मार्केट चलेगा। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है दैट इज रैडिको खैतान, जो हमारे पिछले हफ्ते भी रडार में था लेकिन ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। हो क्या रहा है वहां पर, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास में मार्केट आ चुका है। अगर यहां पर देखें तो हमने पिछली बार ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया था कि भाई अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले लेगा तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन सपोर्ट लिया नहीं, ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन तो अब किसी काम की रही नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे काम का है ये है फिबोनाची का लेवल। अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट आया हुआ है, यहां पर अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं फिबोनाची यहां से हटा भी दूं तो भी अगर आप देखेंगे तो एक प्रीवियस सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है, यहीं पर मार्केट वापस आया है और यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस सपोर्ट को मार्केट लेकर ऊपर जा सकता है, लोअर बैंड के ऊपर है, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर किसी तरह से यहाँ डबल बॉटम बनता है या एक तरह से मार्केट में रेंज शिफ्ट बन जाती है आरएसआई बेस की, कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, रेंज शिफ्ट बना के ऊपर, हल्का सा ऊपर जाके एक रेंज शिफ्ट बना के ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ रेडिको खैतान के अंदर हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज केपीआईटी टेक। इसके अंदर भी सेम स्ट्रैटेजी, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वीकली के ऊपर, वीकली पे 20 मूविंग एवरेज के पास में आया है, और जो डेली चार्ट है वहां पर अब मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। सबसे पहला सपोर्ट आता है फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट मार्केट ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मार्केट लोअर बैंड के ऊपर आया हुआ है, लोअर बैंड के साथ साथ छोटा सा डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। डबल बॉटम के साथ साथ अगर ये एक आरएसआई का रेंज बना लेता है किसी तरह से, तो एक अच्छा डबल बॉटम का ट्रेड यहाँ पर ऊपर की तरफ बन सकता है। बट लेट्स सी, अगर ये रेंज शिफ्ट लेता है, कंफर्म करता है, तो ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम भी हमें ज्यादा दिख रही है रेड की, तो थोड़ा इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में लेकिन एक ट्रेड छोटा सा यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट ऑफ रेडार इज फोर्टिस हेल्थ केयर। अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा अभी बूम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ऑल टाइम हाइस के ऊपर बैठे हैं। तो जहां जहां भी रिकवरी दिख रही है, जैसे यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद में यहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है, अच्छी ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। इन सभी के साथ साथ अगर एक अच्छा यहाँ पर एक पैटर्न दिखता है, अच्छा कंफर्मेशन दिखता है बॉटम बनाने का, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ, ऊपर के जो लेवल्स हैं उनकी तरफ एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट फोर्टिस के अंदर आ सकता है। सेक्टर का सपोर्ट है, साथ में स्टॉक वाइज भी स्ट्रांग दिख रहा है, वॉल्यूम वाइज भी सपोर्ट है, तो एक अच्छा ट्रेड फोर्टिस के अंदर हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, अपने आप में एक एक्सचेंज है। अब देखें यहाँ पर तो हो क्या रहा है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वीकली बेसिस पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनल पैटर्न ट्रेड है। कैसे? एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट। अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो ये जो बड़ा टारगेट, बड़ा ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, ये जो मेजर पैटर्न बन रहा है स्टॉक के अंदर, उतना टारगेट हमें ऊपर की तरफ यहां पर आराम से मिल सकता है। फिर शो यू, अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ के लेवल्स पे हमारे मिल सकता है। तो ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे यहां पर दिख रहा था, तो आई थॉट लेट्स शेयर दिस ट्रेड विथ यू। तो बीएससी के अंदर भी एक अच्छा ट्रेड हमें अगले हफ्ते, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ होता है, तो मिल सकता है। नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर देखेंगे तो एक तरह का ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जब ट्रेंड आया था तो वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, जब ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में मिले, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर मिलता है तो अच्छा एक बड़ा मूवमेंट दोनों साइड में पोटेंशियल रखता है। अगर लॉन्ग साइड में ब्रेकआउट हुआ तो हम उसको डेफिनेटली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज सीईएससी। सीईएससी के अंदर काफी अच्छे ट्रेंड के बाद, काफी अच्छे वॉल्यूम के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेशन आया है। कंसोलिडेशन के साथ साथ जो रिट्रेसमेंट आया था वो एग्जैक्ट 38% के ऊपर आकर रुका है, वहां से वापस एक रिकवरी आई, वापस अब जाकर नीचे थोड़ा बहुत अब ये कंसोलिडेट होने लगा है। अब
इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल एक तो बनता है ये ट्रेंड लाइन। अगर मैं इसको निकाल दूं तो एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है पहले, जिसमें एक बार डिप लिया एंड अब दूसरी बार लिया और अब तीसरी बार वापस ये आ रहा है। तो ये एक डिप जो है ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। आरएसआई जो है, सारे जो बड़े आरएसआई है 60 के ऊपर है, बुलिश है। और अभी जो करंट आरएसआई है वो 40 के आसपास आया, मतलब एक 40 के ऊपर अगर आरएसआई सपोर्ट लेता है और ये 20 मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा पोटेंशियल आ सकता है सीईएससी के अंदर। तो अगले हफ्ते के लिए ये हमारा स्टॉक रेडार में डेफिनेटली रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज मोतीलाल ओसवाल। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर काफी अच्छा ट्रेंड आया था, अच्छी वॉल्यूम वाला ट्रेंड आया था। ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, रेड की वॉल्यूम अभी भी कम है। उसके बाद अब थोड़ा सा रिट्रेस होने लगा है, 23% रिट्रेसमेंट के पास में आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पहले रिस्पेक्ट कर चुका है, वापस आया है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज जो यहाँ पे हो रही थी वो है सीआईपी। सीआईपी कैसे, ये पहले का रेजिस्टेंस था, पहले का हाई था। ब्रेकआउट होने के बाद अब सेम हाई के ऊपर सेम हाई को टेस्ट करने वापस मार्केट आया है। तो अगर यहां पर ये बुलिश पैटर्न बनाता है, साथ ही साथ आरएसआई भी 40 के पास में है, बाकी सारे आरएसआई 60 के मतलब बुलिश रेंज में है। तो अगर यहां से रिवर्सल आता है, यहां पर आरएसआई एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली अच्छा मूव मोतीलाल ओसवाल के अंदर ऊपर की तरफ आ सकता है, छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। मेक और ब्रेक सिचुएशन पे है, नीचे गिर गया तो अलग बात है, अगर ऊपर की तरफ गया तो अच्छा मूव आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम की हमने बात की थी कप पैटर्न के अंदर, वहां से तो लगभग ये 10-15% ऑलरेडी भाग चुका है। और उसके बाद भी हमने एक बार ट्राइंगल में इसको ट्रेड किया था, वहां से भी बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। अब एक और ट्राइंगल बना है, ट्रायंगल जब मूवमेंट आ गया उस मूवमेंट के बाद एक और ट्रायंगल बन रहा है, और न सिर्फ ट्रायंगल बन रहा है बल्कि इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी अगर आप देखेंगे अच्छी वॉल्यूम के साथ आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद अब ये ऊपर जाकर वापस इन्हीं लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो ये रीटेस्ट वाला चेंज इन पोलैरिटी वाला ट्रेड हमें मिल सकता है। आरएसआई भी 60 सपोर्ट के आसपास है, अगर 60 सपोर्ट कंफर्म होता है, रीटेस्ट कंफर्म होता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर ऊपर की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज GAIL, गेल। गेल के अंदर आपको याद हो हमने पहले एक ट्रेड दिया था 50% रिट्रेसमेंट का, वहां से तो एक फिनोमिनल मूव हमने कैप्चर किया फ्रॉम 120 टू अभी ऑलमोस्ट 200 के आसपास आ चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव हमने कैप्चर किया था गेल के अंदर, पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन फिर भी एक डिसेंट मूव हमने कैप्चर किया था। इसके बाद अब वापस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन रही है गेल की, इसी के साथ साथ एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इफ यू कैन सी एक तरह का पेनेंट पैटर्न, एक तरह का वेज पैटर्न यहाँ पर बन रहा है गेल के अंदर। इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही प्यारी वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब वापस उन्हीं लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, तो अब इसके साथ साथ आरएसआई भी 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो ये सब चीजें बताती है कि यहाँ पर गेल सपोर्ट ले सकता है, अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो ऊपर की तरफ एक बड़ा ट्रेड हमें गेल के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज अरविंद लिमिटेड। अब ये आप लोगों ने शायद कंपनी के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, तो छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी एक अच्छा रेडार में हमारे आया है। अच्छे खासे मूवमेंट के बाद में वापस रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है 23% के आसपास। इसी के साथ साथ देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई था जहां पर पहले रेजिस्टेंस ले रहा था उसी को ब्रेकआउट देके वापस उसी लेवल के आसपास आया है। तो एक ये और सीआईपी का ट्रेड हमें दिख रहा है। साथ ही साथ जो ग्रीन की वॉल्यूम थी स्ट्रांग है, रेड की वॉल्यूम कम थी। अब वापस रिकवरी के टाइम पे ग्रीन की वॉल्यूम में खास दम नहीं है, तो छोटी क्वांटिटी से इसमें एक ट्रायल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नीचे आरएसआई का 40 सपोर्ट अगर कंफर्म होता है, आरएसआई का 40 सपोर्ट या 40 का रेंज शिफ्ट दिखता है, तो एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ हमें अरविंद के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज इंडस टावर। इंडस टावर के साथ देखेंगे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, और स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जो पहले चल रही थी, कंसोलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। उस ब्रेकआउट के बाद में अभी मार्केट एक अच्छा सा ट्रेंड पकड़ा है, ट्रेंड के बाद 38% रिट्रेसमेंट के बाद छोटा सा करेक्शन आया, 38% रिट्रेसमेंट का छोटे से ट्रेंड का। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस पीक था उसका ब्रेकआउट हुआ है और उसी पीक के ऊपर वापस ये सपोर्ट लेने आया, तो एक चेंज इन पोलैरिटी भी यहाँ बन रहा है। और साथ साथ आरएसआई का भी 60 सपोर्ट है। तो ये सब चीजें, ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, रेड की कम है, ये सब चीजें दिखा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडस टावर के अंदर। और आरएसआई ऑलरेडी सपोर्ट कंफर्म कर चुका है, इस ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो मैं पर्सनली इसको बाय करने का सोचूंगा इंडस टावर के अंदर। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज मारुति। मारुति ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, ऑटो सेक्टर अपने आप में बहुत स्ट्रांग है अभी, और एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट होता है, 60 सपोर्ट तो ले ही रहा है, अगर ऊपर की तरफ अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली मारुति में भी एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी है।
तो उसी रीजन से मारुति मेरे अगले महीने की रडार में रहे। सो वेल, ये थे कुछ स्टॉक्स और ये था मार्केट का हाल अगले हफ्ते के लिए। अभी मार्केट थोड़ा सा वॉल्टिलिटी कम हुई है, लेकिन अभी भी ऑप्शन जो बायर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस मार्केट में। और स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है, अब भी थोड़ा सा ट्रिकी चल रहा है। हम लोग 15 स्टॉक्स निकाल रहे हैं, उसमें से 4 या 5 एक्टिवेट हो रहे हैं, बट ठीक है, मतलब ज्यादा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं और अभी भी हम एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक बनाए हुए हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और जितने भी लोग इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन बड़े बड़े मूवमेंट्स का आप लोग फायदा उठा पा रहे हैं नहीं उठा। इसी के साथ वीकली एनालिसिस के इन 30 एपिसोड्स में जो आपका सपोर्ट रहा है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनेंशियल गेटवेज को भी 1 साल अब होने आया है, कुछ ही दिनों में इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। और आई एम रियली रियली ग्लैड कि आप सबका सपोर्ट हमें इतने वक्त से मिलता है, और आई होप आप आगे भी मिलता रहेगा। एंड जितने भी लोग हैं जो मार्केट में नए हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, जिनको क्वालिटी कंटेंट में जो लोग बिलीव करते हैं, आप लोग डेफिनेटली हमारा ये चैनल उनको शेयर कर सकते हैं एज योर सपोर्ट, एंड आवर एंटायर टीम विल रियली रियली अप्रिशिएट। इसी के साथ हम कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, क्या क्या नए नए काम कर सकते हैं, नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आ सकते हैं, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर वो फॉर्म है गूगल का, उसको फिल करके। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ईयर।